हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ी थी। बेटे, एल्डिहाइड कीटोन्स में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर शो करता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दे रहा था, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने की प्रॉपर्टी रखता है। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करते हैं बेटे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ध्यान दीजिए। कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स easily undergoes nucleophilic addition reaction. Aldehyde ketones easily nucleophilic addition reaction देते हैं, and it is the characteristic property of carbonyl compounds. ये कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब जरा ध्यान से देखिए कैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे, ये बॉन्ड ब्रेकडाउन हो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहां पर जुड़ जाएगा। बेटे ये जो इंटरमीडिएट बना इस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ये इंटरमीडिएट स्टेबल है। इंटरमीडिएट इज स्टेबल और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और ये कंपाउंड इस तरीके से बन गया। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, पहले स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बनने वाला इंटरमीडिएट में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये हाईली स्टेबल स्पीसीज है। क्या बॉन्ड उल्टा टूट सकता था? पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाता, करके देखते हैं। मान लीजिए पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक तो क्या होता? अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाता बॉन्ड तो ऐसे ही टूटता। तो इस O के साथ इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव जुड़ जाता और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इंटरमीडिएट बनता वो लेस स्टेबल बनता। तो अपने आप बताइए इंटरमीडिएट मोर स्टेबल की तरफ से भागेगा या लेस स्टेबल की तरफ से? मोर स्टेबल की तरफ से, न कि लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बनने की कोई पॉसिबिलिटी होगी। तो सीधी सीधी बात है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होगी। इस केस में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पॉसिबल। शुरू करते हैं। नंबर पहला है डायरेक्ट एडिशन रिएक्शंस। तो क्या कोई इनडायरेक्ट भी होती है? हाँ, समझाऊंगा। पहला एडिशन ऑफ HCN। ध्यान से देखिए, RCHO HCN के साथ एडिशन रिएक्शन करेगा, बॉन्ड ब्रेक डाउन कर जाएगा, RCHOHCN।
अगर ये एल्डिहाइड है जो दिखाई भी दे रहा है तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड साइनोहाइड। इसी तरीके से अगर ये कीटोन है HCN के साथ आप एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं OHCN और ये बन जाएगा कीटोन साइनोहाइड। ठीक है बेटे, ये साइनोहाइड्रेट्स काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स होते हैं क्योंकि अगर इन साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस करा दूं तो साइनाइड हाइड्रोलाइज करके एसिड में चेंज होता है। एक करके दिखाता हूं, यहाँ पे भी छोटा सा एक करके दिखाता हूं आपको, रिएक्शन अच्छा लगेगा आपको। मान लीजिए आपके पास CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड, इसकी HCN के साथ आप रिएक्शन कराना चाहते हैं, बन जाएगा CH3 C OH CH CN, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड। अब अगर आप इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करा एसिडिक मीडियम, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो साइनाइड्स कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड्स दे देते, और ये जो आपको एसिड मिल रहा है इसका नाम है लैक्टिक एसिड। ध्यान रखिएगा। तो साइनोहाइड्रिन्स से हमको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और कोई डायरेक्ट एडिशन होता है? हाँ, सोडियम बाइसल्फाइड, NaHSO3। अगर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन का आप NaHSO3 के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं, OH बन जाएगा और यहाँ SO3 Na आ जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड। अगर एल्डिहाइड है तो वो एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड बनाएगा, अगर कीटोन है तो वो कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड बनाएगा। लेकिन बेटा इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट बात है उसको समझिए कि जो रेट है is inversely proportional to steric hindrance। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग will not react with NaHSO3, कौन सा NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? जैसे मैं पहला दे दूं फॉर्मल्डिहाइड, तो ये तो करेक्ट। मैं दूसरा दे दूं एसिटल्डिहाइड, ये भी करेगा। मैं तीसरा दे दूं एसीटोन, ये करेगा, लेकिन इसका रेट कम होगा क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ बल्कि ग्रुप आ चुके हैं।
अच्छा मैं तीसरा दे दूं, बेंजोफिनोन C6H5CO, C6H5, तो योर करेक्ट आंसर विल बी बेंजोफिनोन, क्योंकि इसके चारों तरफ जो ग्रुप हैं वो बहुत बल्की हैं। तो एज द बल्कीनेस इंक्रीजेस साइडवाइज द कार्बोनिल ग्रुप, the rate of reaction decreases, rate of reaction decrease कर जाएगा। मैं ये कह सकता हूं कि अगर इन चारों में देखा जाए तो बेंजोफिनोन NaHSO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते, ये तो डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो। दूसरा पार्ट है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। nucleophilic addition reactions involving removal of water molecule। नंबर फर्स्ट with hydroxylamine, कराइए। मान लीजिए आप फॉर्मल्डिहाइड की हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन कराना चाहते हैं, H2O रिमूव हो जाए and you will get the compound known as oxide। और यहां पे जो आपको ऑक्साइड मिलेगा वो ओनली वन, क्योंकि यहां GI पॉसिबल नहीं होगा। इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन एटम लगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस ऑक्साइड में पॉसिबल नहीं है। तो द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर पूछता है आपसे तो ओनली वन, एक ही ऑक्साइड मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्साइड। अच्छा अगर मैं एसिटल्डिहाइड ले लूं, ये हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड। ये सिमेट्रिकल एल्डिहाइड है जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड। अगर मैं इसकी हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन कराऊं, H2O निकल जाएगा बेटी, और अब हमारे पास जो ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ एसिटल्डिहाइड, ये दो तरीके से मिलेगा, या तो OH हाइड्रोजन की तरफ, या याद करो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, OH CH3 की तरफ। और यहां अगर मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपसे पूछूं तो आंसर आएगा 2, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये सिन फॉर्म है और ये एंटी फॉर्म। इसी तरीके से मान लीजिए सिमेट्रिकल कीटोन का आपने कराया, एसीटोन हाइड्रोक्सिलामीन के साथ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, आपको ऑक्साइड मिलेगा, एंड नाउ अगेन as because the ketone is symmetrical you will get only one oxide। यहां पर भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी ओनली वन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। और किसी के साथ, हाँ बहुत सारे रिएजेंट के साथ हो सकती है,
मैं अब यहाँ पर एक इस तरीके से बनाए ले रहा हूं। ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। इसके साथ रिएक्शन कराइए। पहले रिएक्शन कराते हैं हाइड्राजीन NH2 NH2। क्या निकालना है? H2O निकालना। तो H2O निकाल दो, सब में माइनस H2O होगा। ठीक है, H2O निकाल दो, क्या बचा? हाइड्राजोन, कार्बन, डबल बॉन्ड N, NH2। You will get हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से आपको मिल गया हाइड्राजोन। ये हाइड्राजीन। अच्छा, रिएक्शन कराइए C6H5NH NH2, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला H2 यहां से निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, और O यहां से निकलेगा। जो बचा वो लिख दीजिए, C डबल बॉन्ड N NH C6H5। आपके पास बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन। A popular test known as 2,4-DNP test। रिएक्शन कर रहे हैं 2,4-DNP। क्या नाम होता है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। क्या होती है? बना के दिखा रहा हूं। ये है, एक बार NO2 यहां, एक बार NO2 यहां, और यहां पे बन जाएगा NH NH2। फिर दोबारा यहां से हाइड्रोजन निकल जाए, क्या बन जाएगा आपके पास? सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे NO2 लगा दीजिए बेटा। टू फोर डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। And this is the test given by only aldehyde and ketones. So 2,4-DNP test is given by only aldehyde and ketones. It is the test of aldehyde and ketones. अगला, सेमी कार्बाजाइड NH2NH CONH2। ध्यान दीजिएगा, CONH2 तो एमाइड, यहां से रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन एमीन वाले पार्ट से। तो H2 तो यहां से निकले, ये मैंने बना दिया है, और O तो यहां से निकल ही रहा, जो बचे वो लिख दीजिए। NH CONH2। ये क्या था? सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। क्या बन जाएगा? सेमी कार्बाजो। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो जाएंगी, जिनमें रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो। हाइड्रोजन से हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्रोजन से फिनाइल हाइड्राजोन,
फिनाइल हाइड्राजोन है बेटा, ये फिनाइल हाइड्राजोन, ZON। फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन से 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन। इन सभी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, बट विद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो स्लाइटली मैं ये कह सकता हूं कि ऐड हो रहा है लेकिन कुछ पार्ट निकल भी रहा है, तो स्लाइटली ये टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन की तरफ है, लेकिन इनका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो कहीं पूछ लिया जाए तो आप बेटा, एक बार पूछा भी गया है, तो आप इनका नाम लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, वैसे मैं आपको ये बता देता हूं कि अकॉर्डिंग टू द हार्डकोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं ये कह सकता हूं कि एडिशन फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन इज ए टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एडिशन हो रहा है, कुछ निकल भी रहा है, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल निकल भी रहा है। खैर, आप कंफ्यूज मत करो, आप तो डायरेक्ट ये देखो कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरीके की रिएक्शंस हैं, तो आपका आंसर होगा इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं जो कि मैं हाइड्रोकार्बन्स में आपको पहले ही समझा चुका। क्लीमेंसन रिडक्शन, ये हम पहले ही कर चुके हैं। क्या होता था, एल्डिहाइड या कीटोन्स जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करते रिड्यूस होते थे, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, CO ग्रुप गायब हो जाता था और यहाँ पर CH2 ग्रुप आ जाता था, बस एल्केन बन जाता था। इसी तरीके से इसमें मैं ज्यादा आगे कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने इसको डीपली डिस्कस किया है हाइड्रोकार्बन में। जिसको भी इस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम है वो मेरा हाइड्रोकार्बन का वीडियो जाके देखे, हम लोगों ने उसमें डीपली इसको डिस्कस किया। इसी तरीके से इसके साथ साथ एक रिएक्शन और डिस्कस की थी हम लोगों ने, जिसका नाम है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये दोनों रिएक्शंस हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस की थी। एल्केन हाइड्रोकार्बन में आप देखेंगे तो एल्केन नाम का आपको वीडियो मिल जाएगा, एल्केन में हम लोगों ने इसको अच्छे से डिस्कस कर। वुल्फ-किश्नर में क्या होता है, वही एल्डिहाइड या कीटोन। पहले हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, NH2NH2, जिससे हाइड्रोजन बन जाएंगे, और फिर हम लोग KOH इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल के साथ रिडक्शन कर देते हैं और CO ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू CH2, मतलब we get alkanes having same number of carbon atom, alkanes having same number of carbon atoms। और ये क्या है, कार्बोनिल। यहां पर भी ये है कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, और इससे भी हमको एल्केन्स मिलेंगे हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगला रिडक्शन ऑफ carbonyl compounds with LAH और
SBH। एल्डिहाइड या कीटोन्स, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिख देता हूं, LaH बराबर LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो LaH ज्यादा पावरफुल है SBH, इस बात को भी ध्यान रखें। LaH दोनों ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसी बात नहीं है, बट LaH is more powerful reducing agent in comparison to that the sodium borohydride NaBH4। चलिए रिड्यूस करके देखते हैं क्या बनता है। LaH और SBH दोनों ही सैंडविच हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स वैसे भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लेकिन अगर वो सैंडविच हो जाए, इफ दे आर सैंडविच्ड, देन द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। तो जरा बात करते हैं बेटे। होगा क्या, कोई भी ले लो, LaH ले लो या SBH ले, ये दोनों हाइड्राइड आयन डोनर हैं। तो होगा क्या बेटा, जरा थोड़ा सा बात करते हैं यहां से। H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरीके से इस कार्बन पे अटैक और ये बॉन्ड टूट गया, क्या बन जाएगा, इस कार्बन पर H आ जाएगा और यहां O नेगेटिव है। ये तो S ये H नेगेटिव कहां से आया, फ्रॉम LaH या SPH। ये भी एक टाइप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही, ध्यान रखें। उसके बाद बेटा हमको वाटर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, वाटर। वाटर क्या काम करेगा, H पॉजिटिव इसको दे देगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एल्को। तो सीधी सीधी बात है, जैसे कि मान लीजिए हम यहां पर कोई कीटोन ले लेते हैं और उसकी LaH से रिएक्शन करा, तो LaH से अकेले नहीं होगी, LaH प्लस वाटर क्या बन जाएगी, अब मान लो कि एग्जामिनर को थोड़ी मजाक सूझी आपसे, तो एग्जामिनर थोड़ी मजाक कर लेगा आपसे, कह देगा कि एक काम करो, मैं LaH के साथ D2O यूज कर रहा हूं। अब क्या, LaH हाइड्राइड आयन इस कार्बन को देगा, ये क्वालिटी टेस्ट होते हैं कि बच्चे की नॉलेज टेस्ट करना चाहता है कि डायरेक्ट रट्स तो नहीं ले रही है। ये बन गया। अब जो D2O है वो ड्यूटीरियम देगा इसको और क्या बना देगा, यहां बना देगा OD और यहां बना देगा CH3। मान लीजिए थोड़ा सा और क्वालिटी टेस्ट करने लगा, वो क्या देगा, मैं LaD ले रहा हूं और यहां वाटर ले रहा हूं। अब बताओ, तो LaD मतलब लिथियम एल्युमिनियम ड्यूटराइड, तो हाइड्राइड की ड्यूटराइड आयन कार्बन को मिल जाएगा, CdO नेगेटिव CH3 और फिर वाटर का अटैक करा रहा है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। सॉरी, ये तो CD है, ये OH है
थोड़ा साफ लिख देता हूं। सी के साथ यहाँ क्या लगा है, डी, और यहाँ क्या लगा है, सी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, LAH और SPH के साथ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूस होके अल्कोहल देते हैं। एल्डिहाइड्स प्राइमरी अल्कोहल देंगे, कीटोन्स सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। तो ये भी एक टाइप का रिडक्शंस है जो कि आपको पढ़ने। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन। जरा ऑक्सीडेशन की बात करूं, पहला with mild oxidizing agents like Fehling solution, Tollens reagent, number first, with Fehling solution. Fehling solution is the solution of Fehling A and Fehling B. इसमें दो चीजें होती, Fehling A और Fehling B. Fehling A एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, NaOH होता है थोड़ा सा। Fehling B रोचली साल्ट, सोडियम, पोटेशियम, टार्ट्रेट, इन दोनों का को मिला लेते हैं तो उसको हम फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। एल्डिहाइड जो होते हैं RCHO Cu2 पॉजिटिव के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन, और ये एसिड साल्ट प्लस Cu2O का रेड PPT देते हैं। दिस इज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स, क्योंकि कीटोन्स इस टेस्ट को नहीं देते। तो यहां पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लिखे दे रहा हूं, कीटोन्स एंड benzaldehyde do not undergo oxidation with Fehling solution। ये Fehling solution के साथ ऑक्सीडेशन नहीं देते। That's why this reaction is used to distinguish between aldehyde and ketones। लिख लो इसको। Thus this reaction is used to distinguish between aldehydes and ketones।
अच्छा, दूसरा टॉलेंस रिएजेंट, सेकंड पार्ट है विद टॉलेंस रिएजेंट. व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, उसमें NH4OH मिलाते चले जाते. ग्लास रॉड की सहायता से उसे हिलाते चले जाएंगे बेटा लगातार, तब तक जब तक कि पहले जो प्रेसिपिटेट बना है वो दोबारा रीडिजॉल्व न हो जाए. तो इट इज ए टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. चलिए बात करते हैं. अब जरा एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन कराइए. RCHO प्लस AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव. ये टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट क्या बन जाएगा? एसिड साल्ट प्लस 2Ag. इसका प्रेसिपिटेट आ जाता है और ये टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ डिपॉजिट होता है और इट अपीयर्स लाइक ए सिल्वर मिरर. तो इसको कहेंगे दिस टेस्ट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट. पहली बात. दूसरी बात, it is not given by ketones but benzaldehyde undergoes this test. कीटोन नहीं देते लेकिन इस टेस्ट को बेंजल्डिहाइड देते. तो this test is also used to distinguish between aldehydes and ketones. इस टेस्ट का भी यूज एल्डिहाइड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है. क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, कीटोन्स सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं. अच्छा बेटे, अगर मैं विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड K2Cr2, उस केस में क्या होगा? उस केस में एसिड्स बन जाए RCHO. अगर मैं K2Cr2 के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराऊं तो हमको एसिड्स मिलते. एल्डिहाइड क्या देंगे? उतने ही कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड्स having same number of carbon. अच्छा, और अगर कीटोन्स के साथ करा दो तो एसिड्स मिलेंगे लेकिन लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेंगे. चलिए कराते हैं. ketones also undergo oxidation
with acidified K2Cr2O7 and gives carboxylic acids having lesser number of carbon. अब लेसर नंबर इसका मतलब बीच में से टूट गया, वो क्लीवेज हो गई. द क्लीवेज takes place according to पॉपअप्स रूल. पॉप्स कहते हैं, एग्जैक्टली पी साइलेंट है. पॉप्स रूल क्या होता है? पॉप्स रूल इसको भी सुन लीजिए. द कार्बोनिल पार्ट of the ketone always joins with the part having lesser number of hydrogen atoms. जरा ध्यान से, ये ब्यूटेनॉन 2, कार्बोनिल पार्ट उस पार्ट से जुड़ेगा जिसके पास कम नंबर में हाइड्रोजन एटम है. मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला टूटेगा साहब. कार्बोनिल पार्ट एक कार्बन वाले के पास जाएगा, 2 के पास. तो व्हाट यू विल गेट, अगर मैं K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन कर दूं तो हमको 2 मोल एसिटिक एसिड मिले. एंड दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट. क्या माइनर भी बन सकता है? बन सकता है, मना नहीं कर रहा, बट विल बी वेरी वेरी लेस अमाउंट फाउंड इन ट्रेसेस. वो वाला पार्ट नहीं टूटा. तो कीटोन्स एसिडिफाइड KMnO4 के एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन वहां ब्रेक डाउन हो जाता है, बॉन्ड क्लीवेज हो जाती है, और बॉन्ड क्लीवेज पॉप्स रूल के अकॉर्डिंग होती है. पॉप्स रूल ये कहता है कि कार्बोनिल कार्बन हमेशा उस पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है जिस पार्ट के साथ कम नंबर में कार्बन एटम प्रेजेंट है. दिस इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन. अब इसकी हम लोग 2 बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, जिन रिएक्शंस का नाम है कैनिजारो रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन. चलिए पढ़ते हैं. तो बच्चों शुरू करते हैं. कैनिजारो रिएक्शन, हेडिंग डाल दिए, कैनिजारो रिएक्शन. क्या होती है? It is a self oxidation reduction reaction. In presence of strong base
50% NaOH और KOH. To form 1 mole of alcohol and 1 mole of acid salt. ये पहला पॉइंट. दूसरा, this reaction is given by only those aldehydes having no alpha hydrogen. जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा वही इस रिएक्शन को देंगे. रिएक्शन क्या है? मतलब कीटोन्स तो इस रिएक्शन को देंगे ही नहीं, सिर्फ एल्डिहाइड देंगे इस रिएक्शन. और एल्डिहाइड्स में भी वो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं. देखिए 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड in presence of 50% NaOH. 1 मोल तो एल्कोहल बन जाएगा CH3OH और 1 मोल एसिड साल्ट HCON. तो फॉर्मल्डिहाइड एक बार रिड्यूस हो रहा है मिथाइल अल्कोहल में और एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है सोडियम फॉर्मेट. मतलब फॉर्मिक एसिड बाद में सोडियम फॉर्मेट बना रहा है. तो एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन भी कहा जा सकता है. अच्छा, रिएक्शन में हो क्या रहा है वो भी देखिए. सबसे पहले हम जरा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं. NaOH के साथ बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा. इस O नेगेटिव पर Na पॉजिटिव, यहां H और यहां OH, ये बन गया. उसके बाद सेकंड स्टेप जो RDS है, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, बेटे हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा. दिस इज ऑल्सो RDS. और यहां H निगेटिव का ट्रांसफर होगा. ये H निगेटिव यहां से निकलेगा और इस कार्बन पे जाके अटैक. जरा इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, बन जाएगा CH3O नेगेटिव और ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहां बन जाएगा. अब ये O नेगेटिव है तो इस O नेगेटिव से भाई यहाँ का जो Na पॉजिटिव है वो Na पॉजिटिव उससे जाके टकरा जाएगा तो ये Na पॉजिटिव बन जाएगा. और यहां क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, एसिड बन जाएगा HCOOH. अब एसिड जल्दी H आयन रिलीज कर सकता है. कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इसलिए तुरंत आयनाइज कर जाएगा और ये दोबारा रीअरेंज हो जाएगा. ये H आयन इधर पहुंच जाएगा. CH, क्योंकि मिथॉक्साइड आयन तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है नहीं तो मिथॉक्साइड आयन अनस्टेबल है तो मिथॉक्साइड आयन CH3OH बना लेगा. और यहाँ
HCOON, सोडियम फॉर्मेट। तो एक मिथाइल अल्कोहल बन गया, एक सोडियम फॉर्मेट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। तो इस केस में हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं बेटे। मैं कहूं CCl3CH2, ये नीट में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। 2 मोल ले लीजिए, 50% NaOH। अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं, अल्फा पोजीशन पे 3 क्लोरीन है, ये बन जाएगा CCl3CH2OH एल्कोहल, और साथ में बन जाएगा CCl3COOH। यहां एक बात समझाना चाहूंगा, ये नीट में क्वेश्चन आया है कि कैनिजारो देगा, तो इसका आंसर है हाँ देगा, इसलिए मैंने ये लिख दिया। लेकिन ध्यान देना NaOH के साथ ये ज्यादा क्वांटिटी में हेलो फॉर्म रिएक्शन दे देता है। और हेलो फॉर्म में ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है और ये बना देता है क्लोरोफॉर्म और साथ में HCOO। तो एक तो क्लोरोफॉर्म बना देगा बेटे, और एक क्या बना देगा, HCOONA या सोडियम फॉर्मेट। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर हमारे पास एक तो बन गया ये बेटा क्लोरोफॉर्म, और एक बन गया बेटा ये सोडियम फॉर्म। तो ध्यान देना इसका नाम है क्लोरल, ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड। क्लोरल कैनिजारो जाता है, लेकिन साथ साथ ये हेलो फॉर्म रिएक्शन, इस बात का विशेष ध्यान। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं, बेंजल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं, 50% NaOH के साथ एक तो बन जाएगा बेंजाइल एल्कोहल। और एक बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। अच्छा, एक एक्सेप्शन भी, इस कंपाउंड में पावरफुल प्लस आई प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एटम अवेलेबल, फिर भी ये कैनिजारो देता है। कैनिजारो देने का कारण है कि कंपाउंड में कार्ब एंड आयन हाईली अनस्टेबल है, तो इसलिए ये एल्डोल नहीं जा सकता। दो CH3 ग्रुप लगे हैं, पावरफुल प्लस आई ग्रुप लगे हुए, दैट्स व्हाई इट गिव्स कैनिजारो। इसको कहते हैं 50% NaOH। प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है 50% NaOH, उसके साथ 1 मोल एसिड साल्ट और 1 मोल एल्कोहल। ये जितनी भी रिएक्शंस मैंने आपको बताई
ये सारी की सारी सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या डिस्प्रपोर्शनेशन है। मैं यहां लिख देता हूं, ऑल द अबव Cannizzaro reactions are disproportionation रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का रिडक्शन। लेकिन अगर हम क्रॉस कैनिज़ारो करा लें तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगी, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होगी लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन। चलिए यहां पे मैं कराने जा रहा हूं क्रॉस कैनिज़ारो। क्या है क्रॉस कैनिज़ारो? 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड ले लो, 1 मोल बेंजल्डिहाइड, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम, 50% NaOH के साथ रिएक्शन कराइए, HCOONA बन जाए, बेंजल्डिहाइड बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। क्या यही दो बनेंगे? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि मिथाइल अल्कोहल बन जाए और सोडियम बेंजोएट बन जाए, COON। तो वी गेट वेरियस प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब पहली बात, क्रॉस कैनिज़ारो has not any importance, yeah, it is not a significant reaction. क्यों? We get mixture of various products because we get mixture of various products। और दूसरी बात, क्रॉस कैनिज़ारो is not a disproportionation रिएक्शन। ये कोई डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो उसी का रिडक्शन हो, नहीं, यहाँ दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स। तो ये दो बातें क्रॉस कैनिज़ारो में ध्यान, एक तो सिग्निफिकेंट नहीं, वेरियस प्रोडक्ट्स मिल रहे, और दूसरी बात ये कोई डिस्प्रपोर्शनेशन। और मैंने मैकेनिज्म में इसकी इंपॉर्टेंस बताई, हाइड्राइड आयन शिफ्ट इसका इंपॉर्टेंट। अब इसमें बेटा जो आपकी दूसरी रिएक्शन आपके कोर्स में है उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए उसको भी पढ़ लेते। एक काम करते हैं, एक रिएक्शन में आपको एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूं। एक्चुअली कैनिज़ारो के बाद एक रिएक्शन और खोजी गई थी, भले आपकी एनसीईआरटी में न दी गई हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। उसका नाम है टिशंकु, मॉडर्न कैनिज़ारो कहते हैं उसको। देखो एक चीज पढ़ लो, टिशंकु रिएक्शन, ये मॉडर्न कैनिज़ारो कहलाती है। इसमें होता क्या है
सभी तरीके के एल्डिहाइड्स सारे, अल्फा आयोडीन हो ना हो सारे। जैसे मैं ले लूं आपको CH3CH, 2 मोल, इसकी एल्युमिनियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी, AlOC2H5 होल थ्राइस, 1 मोल ऑक्सीडेशन हो जाएगा और 1 मोल रिडक्शन, मतलब एक तो बन जाएगा CH3COOH और एक बन जाएगा CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल। और ये तुरंत ही दोनों, अब एसिड और अल्कोहल आपस में पास पास कैसे रह सकते हैं, H2O रिलीज करके ईस्टर बना देते हैं और दे क्विकली फॉर्म्स ईस्टर। इथाइल एसीटेट, बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे मैंने ये बात पहले भी आप लोगों से कही, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम का जो टॉपिक है उसकी मेजोरिटी की रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसमें 2-3 रिएक्शंस हैं जो कि आपने नहीं पढ़ी, बाद बाकी सारी रिएक्शंस हमने पहले ही पढ़ी। बीच बीच में एसिड, एसिड साल्ट, एल्डिहाइड का जब हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड की थी तो कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिड्स, ये सारी रिएक्शन हम पहले ही पढ़, तो उसमें कुछ स्पेशल रिएक्शंस बाकी नहीं है, 8-10 रिएक्शन है जो कि आपको मुझे करा, बाद बाकी सारी रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी रिएक्शन पढ़ते समय ये मत सोचिए ये एल्डिहाइड की है, ये अल्कोहल की है। हर रिएक्शन कम से कम 2 तो होती, जो बन रहा है उसके लिए प्रिपरेशन मेथड, जिससे बन रहा है उसके लिए प्रॉपर्टी। तो ये ध्यान रखिए कि 99% रिएक्शंस हम लोग पढ़ ली हम लोगों, अब कुछ बचा नहीं, थोड़ा सा एमीन का पार्ट बचा है और मतलब 10-12 रिएक्शन एमीन में और 10-12 रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में, बस यही बचा है, बाद बाकी सब पढ़ लिया। तो मेजॉरिटी की रिएक्शन मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटे एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। This reaction is given by all those carbonyl compounds having minimum of 1 alpha hydrogen in presence of dilute acid or base to give aldol। एल्डोल क्या होता है? दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ध्यान रखिएगा पहले बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को कीटोल कहा जाता था, लेकिन अब नहीं कहा जाता, अब सबको एल्डोल कहा, एल्डिहाइड एंड कीटोन which on further condensation gives alpha beta
unsaturated carbonyl compound. ध्यान दीजिएगा, हमने यहां ले लिया CH3CH2, के 2 मोल, किसी डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, बेटा ये बॉन्ड टूट गया और ये इनोलेट आयन, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूं, यू विल गेट इनोलेट आयन। ये इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड H। ये इसमें रेजोनेंस इनोलेट आयन आने के, ये इनोलेट आयन इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, क्या बना लेगा CH3C, यहां तो OH आ जाएगा, जो H यहां से निकला वो इस ऑक्सीजन पे जाकर अटैक करेगा, ये H इस ऑक्सीजन पे जाकर अटैक करेगा, ध्यान दीजिए, और ये इनोलेट आयन यहाँ पे जाकर अटैक करेगा, क्या बना देगा CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड COH। ध्यान दीजिए, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, हमको मिला बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये वाटर निकाल देगा, अल्फा कार्बन से H निकल जाएगा, बीटा कार्बन से OH निकल जाएगा, और आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जिसका नाम प्रोटोन एल्डिहाइड बन जाए। अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना चाहते हो तो उसके पास उसका भी तरीका मेरे पास है। मान लीजिए कोई दूसरा ले लेते हैं, मैं एसीटोन ले लेता हूं, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, एक काम कीजिए, इस तरीके से लिखो एसीटोन, और जो दूसरा एसीटोन मॉलिक्यूल है उसके अल्फा हाइड्रोजन एटम को एक साथ लियो, CH3 है तो CH2H लिख देता हूं और COCH3 लिख देता हूं। किसकी प्रेजेंस में कराओगे, डाइल्यूट बेस, और लास्ट में सेकंड स्टेप में क्या कराओगे, हीट कराएंगे, कंडेंसेशन कराएंगे, H2O निकल जाएगा, बेटा डायरेक्ट निकाल दो यहां से, इसका ऑक्सीजन और इसके दोनों अल्फा हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट निकाल, क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाए, इसका नाम मेसिटाइल ऑक्साइड है। तो अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो एक तरफ से ऑक्सीजन निकाल दो, दूसरी तरफ से 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाल दो, आपके पास डायरेक्ट बन जाए। ये एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। अच्छा, क्या इसमें भी क्रॉस हो सकता है? हाँ हो सकता है, 1 मोल एल्डिहाइड ले लो, 1 मोल कीटोन ले लो, आपका क्रॉस हो जाएगा। यहां मैं नोट लिख के दे रहा हूं, और क्रॉस होने का आपको कोई फायदा नहीं है, लेकिन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन फायदेमंद हो सकता है अगर दिमाग लगा के कराया जाए। जरा मैं 1-2 पॉइंट लिखता हूं, इफ बोथ मैं बात कर रहा हूं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, if both carbonyl compounds have
alpha hydrogen atom, then cross aldol condensation is of no importance. It is not significant. क्यों? दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, दोनों में से कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाल सकता है, और अगर दोनों में से कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाल सकता है तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर नोट नंबर 2, if only one have alpha hydrogen, then cross aldol gives various important products. जैसे मान लो 1 मोल ले लो फॉर्मल्डिहाइड और 1 मोल ले लो एसिटल्डिहाइड। अब ये कंफर्म है कि एसिटल्डिहाइड ही अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकता है, इसी के पास अल्फा है, इसके पास तो नहीं, तो बस यहीं से निकलेगा। अब ये फिक्स हो गया। और ये H2O निकाल, पहले तो करेंगे डाइल्यूट OH, डाइल्यूट बेस, फिर करेंगे हीट, माइनस H2O, क्या बन जाएगा CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, और ये एक्रिल्डिहाइड बन जाएगा। इसी तरीके से 1 मोल ले लो आप C6H5CH2, इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं, और 1 मोल अल्फा हाइड्रोजन एटम वाला एसिटल्डिहाइड ले लो। वाटर निकाल दो, बेंजल्डिहाइड में तो कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं, तो वहां से निकल ही नहीं सकते, एसिटल्डिहाइड से निकलेंगे, कंफर्म, माइनस H2, क्या बन जाएगा C6H5CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, इसका नाम cinemaldehyde, and in this case it is a highly important product. तो अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम दोनों के पास तो क्रॉस एल्डोल की इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम किसी एक के पास होगी तो क्रॉस एल्डोल की इंपॉर्टेंस है। इसी तरीके से मैं एक रिएक्शन और आपको समझा सकता हूं, एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कौन से दे सकते हैं? डाइअल्स, 2 एल्डिहाइड लगे, डाइओन्स, 2 कीटोन लगे, या एल्डोकीटोन्स, 1 एल्डिहाइड और 1 कीटोन। ऐसे मॉलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर एल्डोल दे सकते हैं। मैं करके दिखाता हूं। एक ही मॉलिक्यूल में 2 एल्डिहाइड ग्रुप या 2 कीटोनिक ग्रुप या 1 एल्डिहाइड 1 कीटोनिक ग्रुप लगा हो तो उस केस में हमको ये मिल सकता है, जैसे ये हो। अब इसका जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा वो यहां से निकले, डाइल्यूट बेस,
इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम यहां से निकले, इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा और ये बॉन्ड टूट जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बॉन्ड यहां से यहां अटैक करेगा। मैं ये बॉन्ड यहां से कहां अटैक करेगा, यहां अटैक। तो 1 2 3 4 5 पांच पांच एटम की एक इस तरीके की रिंग बन जाएगी। टोटल दो कॉमन है तो टोटल हमारे पास 8 एटम्स आ जाए। जहां से ज्वाइनिंग है वहां से एक डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ, डबल बॉन्ड ओ लगा, और ज्वाइनिंग पर क्या लग जाएगा मुझे बताइए। जहां से ज्वाइनिंग होगी वहां पर OH आ जाएगा। अब अगर कंडेंसेशन करा तो H और OH यहां से निकल जाएंगे। यहां तो डबल बॉन्ड O है और यहाँ डबल बॉन्ड O है। ध्यान दीजिए ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन करके कंडेंसेशन हो गया। और यहाँ क्या बना, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, तो यहाँ बना बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। ये बन गया बच्चों। ये आपकी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और थी जो आपके कोर्स में है, केनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। बाद बाकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब मैंने आप लोगों को पहले ही करा दी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये भी मैंने आपको करा दी। यहाँ से बेटा आपका कार्बोनिल कंपाउंड वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब मुझे कुछ रिएक्शंस करानी कार्बोक्सिलिक एसिड की और एमीन्स की, वो मैं अगले टर्न पे आप लोग कराऊंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, आपसे मिलते हैं।